बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के न्यू ट्यूटोरियल में आप सबका वेलकम करता हूं। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं लीड्स जनरेशन के बारे में कि व्हाट इज़ अ लीड्स जनरेशन और आप ये काम कैसे कर सकते हो। लीड्स जनरेशन का क्लाइंट आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है इस प्रोजेक्ट्स के अंदर और आपको क्या प्राइस रखनी है ये काम करने के लिए। हम A to Z देखेंगे लीड्स जनरेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी हेल्पफुल ट्यूटोरियल रहेगा आपके लिए और आपको इस ट्यूटोरियल से सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ लीड जनरेशन, के लीड जनरेशन होता क्या है। बेसिकली इसको मतलब दो मेथड्स हैं इसको समझने के। पहला मेथड मैं आपको समझाता हूँ कि वर्ल्ड वाइड के लीड जनरेशन को क्या समझा जाता है। बाद में हम देखेंगे कि डाटा एंट्री फील्ड के अंदर लीड जनरेशन को क्या समझा जाता है। ठीक है, तो पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर आपकी एक कंपनी है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पर स्पोर्ट के शूज़ कह लें आप। ठीक है, आपकी एक कंपनी है आपके जो कि स्पोर्ट शूज़ बनाती है। अब आप उसको अगर वैसे कहीं बैठे रहें उस बना कर के मैंने ये शूज़ बना लिए हैं, मैं ना इसकी मार्केटिंग करता हूँ ना कुछ नहीं करता, ऐसे लोग आएंगे ख़रीद लेंगे। ऐसे कैसे लोग आएंगे? ऐसे बहुत कम चांसेस हैं, मतलब 10% चांसेस हैं कि आपके पास लोग आएँ। ठीक है, लेकिन आपके पास सेकंड मेथड है मार्केटिंग का और वो ऐसा मेथड है जिसमें आप स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी स्पोर्ट कंपनी के अंदर शूज़ की जो प्रोडक्ट है, आप उन लोगों का डाटा फाइंड आउट करवा कर उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो कि आपकी प्रोडक्ट को बाय करने में या यूज़ करने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये लीड जनरेशन है। लीड जनरेशन में यही होता है कि आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफिक ऑडियंस को फाइंड आउट करके अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचाते हो, गूगल एड्स के ज़रिए, फेसबुक एड्स के ज़रिए या मार्केटिंग के किसी भी मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो ये बेसिकली लीड जनरेशन है। सेकंड, डाटा एंट्री के अंदर जो लीड जनरेशन की डेफिनेशन है वो ये है कि क्लाइंट आपको एक सिंपल कीवर्ड देता है, लोकेशन देता है और डाटा देता है कि जो जो उसको चाहिए। आपको सिंपल उसको रिसर्च करके लिंक्डइन से फाइंड आउट करना होता है या गूगल से फाइंड आउट करना होता है। जहाँ से आपको डाटा मिल जाए सिंपल आपने वो डाटा फाइंड आउट करके देना है। उस डाटा में क्लाइंट आपको बताता है जो जो उसको चाहिए। एग्जांपल के तौर पर उसको नेम चाहिए, वेबसाइट का लिंक चाहिए, एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये डाटा एंट्री के अंदर ये चीज़ है जो कि हम फाइंड आउट करते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारा मेथड हम इस वीडियो में देखेंगे लास्ट के अंदर। पहले हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स हैं लीड जनरेशन की। बेसिकली लीड जनरेशन की दो टाइप्स हैं। ठीक है, पहली जो टाइप है उसकी वो है B2B लीड जनरेशन और सेकंड है B2C लीड जनरेशन। अब B2B लीड जनरेशन क्या होता है? B2B लीड जनरेशन ये होता है मतलब कि बिज़नेस टू बिज़नेस। मेरी जो कंपनी है वो शूज़ बनाती है, स्पोर्ट शूज़। अब मैं उन लोगों का या उन बिजनेसमैन्स का, उन छोटे बिजनेसमैन्स का डाटा फाइंड आउट करवाऊँगा जो कि वो मेरी प्रोडक्ट को होलसेल बेचेंगे छोटे लोकल लोगों को या अपने उन क्लाइंट्स को। ठीक है, जिनका पहले मार्केट के अंदर हल्का फुल्का नेम होगा ताकि मेरी प्रोडक्ट ईजिली बिक सके, मुझे प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, ये होता है B2B लीड जनरेशन और इसका डाटा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कंप्लीटली। इसलिए इसके ऊपर मेरे कई सारे ट्यूटोरियल्स बने पड़े हैं, लेकिन मैं पहले आप इस ट्यूटोरियल में फिर से आपको बता देता हूँ कि आप B2B लीड्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। B2B लीड्स में बेसिकली क्लाइंट आपको कहता है कि आपने कंपनीज़ का डाटा फाइंड आउट करना पड़ता है बेसिकली इसमें, जो कि लो लेवल पे होलसेल का काम करती हैं। मतलब वो प्रोडक्ट बनाती नहीं हैं, बनाकर मतलब स्टोर करके उसको सेल आउट करती हैं। एग्जाम जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट्स के अंदर जो शूज़ की दुकानें होती हैं वो शूज़ बनाती तो नहीं हैं लेकिन वो शूज़ बेचती हैं। सिंपल यही चीज़ होती है कि इसमें आपको उन लोगों का डाटा फाइंड आउट करना पड़ता है जो चीज़ स्टोर करके बेचते हैं नेक्स्ट अपने क्लाइंट्स को। तो वो आप डाटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? एक ऑप्शन है आपके पास गूगल, कि आप गूगल से फाइंड आउट कर सकते हो। वो कैसे फाइंड आउट करना है पहले हम देख लेते हैं गूगल से और फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे इसका। हमें फाइंड आउट करना है जी शूज़ कंपनीज़ इन USA। ठीक है,
ये क्लाइंट का कीवर्ड है, क्लाइंट आपको कीवर्ड बताएगा कि भाई हमें इस चीज़ का, इस कीवर्ड का डाटा इस लोकेशन से चाहिए, तो वो आपने सिंपल कीवर्ड कॉपी करना है, गूगल के ऊपर आकर पेस्ट करना है और यहाँ पे इसको सर्च कर देना है। अब गूगल आपको यहाँ पे अनलिमिटेड इस चीज़ से रिलेटेड वेबसाइट्स बताएगा, कंपनीज़ का डाटा शो करवाएगा। अब वो आपने अपना माइंड यूज़ करना है, आपको इन चीज़ों को पिक करना है जो आपके लिए या आपके क्लाइंट के लिए बेस्ट होंगी, ठीक है। तो ये देखें गूगल मैप्स के अंदर बेस्ट ऑप्शन है आपके पास गूगल के ऊपर कि आप इससे स्पेसिफिक B2B लीड्स इजीली फाइंड आउट कर सकती। तो यह है कि जैसे हमने अपना गूगल पे कीवर्ड सर्च किया तो ये देखें गूगल मैप के ऊपर हमें सर्चेस आना स्टार्ट हो गई हैं। अब आपको क्लाइंट बताएगा कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। बेसिकली ज़्यादातर जो मेन चीज़ें होती हैं वो होता है जी कंपनी का नेम हो गया, कंपनी की वेबसाइट होगी, कंपनी का एड्रेस हो गया, कंपनी का फ़ोन नंबर हो गया, बस, ठीक है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है। वो आप यहाँ से इजीली 1 बाय 1 या कर सकते हो। मैंने आपके साथ एक टूल भी शेयर किया था वेब स्क्रैपर, गूगल मैप स्क्रैपर के नेम से, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं, अगर कोई आपका क्लाइंट यूएसए का है तो आप डायरेक्टली इसको वेब डायरेक्टरीज आपके पास हैं, येलो पेजेस है, येल्प है, येलो लीड्स है और उसके बाद येल है, वाइट पेजेस है, ये वेब डायरेक्टरीज हैं। आप यहाँ से इजीली B2B लीड जनरेशन का डाटा फाइंड आउट कर सकते हो। और येलो पेज से डाटा कैसे स्क्रैप करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियोस बनी पड़ी है, जिसमें मैंने आपके पास साथ एक सॉफ्टवेयर भी शेयर किया था, येलो लीड्स एक्सट्रैक्टर। सिंपल आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ करें और आप इजीली B2B लीड्स फाइंड आउट कर सकती हो। और सेकंड हमारे पास B2B के अंदर है कि आपको उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डाटा भी फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे उस कंपनी के CEO का डाटा हो गया, उसके कंपनी के किसी मैनेजर का हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, ठीक है, तो वो भी आप कैसे फाइंड आउट करोगे। पहला मेथड है कि आप यहाँ से इस कंपनीज को मैं आपको इसी मेथड से सिखा देता हूँ। अगर नहीं तो आपके पास ऑप्शन है जी लिंक्डइन का। ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग होगा, आप इससे बोर हो जाएंगे। मैं आपको लिंक्डइन का शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। तो सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे जी लिंक्डइन के ऊपर। तो ये जी आ चुके हम अपने लिंक्डइन के ऊपर। ये प्रीमियम नहीं है, ये फ्री वर्जन है लिंक्डइन का, ठीक है। बाद में आप क्लेम मत कीजिएगा कि आपने पेड वर्जन यूज़ किया है। तो ये फ्री है, ये हर बंदा यूज़ कर सकता है। तो आपने सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके सर्च करना है अपने कीवर्ड को जो क्लाइंट आपको देगा, जो हमने दिया था जी शूज़ कंपनीज इन USA, ठीक है। तो सिंपल मैं सर्च करता हूँ। तो ये देखें जी, इसे आपको 6155 यहाँ पे ये लोग शो कर दिए। ये सारे वो लोग हैं जो शूज़ कंपनीज़ के अंदर किसी ना किसी अपने एम्प्लॉय हैं, या वो CEO है, या वो मैनेजर है, या कोई भी एम्प्लॉय है, वो शूज़ कंपनीज़ के अंदर काम करता है, सिंपल, ठीक है। ये सारा उन लोगों का डाटा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे स्क्रैप कर सकते हो। आप 1 बाय 1 कर सकते हो, आप पेड टूल्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको इजी लगता है। तो ये सेकंड मेथड है B2B लीड्स के अंदर, जिसमें क्लाइंट आपसे कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ का डाटा भी फाइंड आउट करने को कहता है। तो आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय का डाटा, ठीक है। तो ये हो गया जी B2B लीड जनरेशन, कि आप इसका डाटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद जी B2C लीड जनरेशन क्या होता है। B2C लीड जनरेशन मतलब कि बिजनेस टू क्लाइंट। कंपनीज़ है, मैं शूज़ बनाता हूँ, मैं डायरेक्टली अब होलसेलर्स को फाइंड आउट नहीं करवाऊँगा, मैं डायरेक्टली उन बंदों का डाटा फाइंड आउट करवाऊँगा जो मेरी कंपनी, जो मेरे शूज़ को, मेरे प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। ये थोड़ा सा टफ काम है, इसके लिए आप पेड टूल्स इस्तेमाल करते हो। ये बेसिकली आम बंदा जो भी बिगिनर है डाटा एंट्री का, वो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए आपको पेड टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप B2C का डाटा कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें आपको क्लाइंट ये कहता है कि उसकी जो शूज़ की कंपनी है, अब उसको उन लोगों का डाटा चाहिए जो शूज़ को बाय किए हैं, करना चाहते हैं या बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अब वो डाटा आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो डाटा आप फाइंड आउट करोगे जी, यहाँ पे आपने वो प्रोडक्ट सर्च करनी है। जैसे हमने सर्च किया था जी गूगल मैप के ऊपर, मैंने आपको दिखाई थी अभी B2B के अंदर। आपने वो कंपनीज फाइंड आउट करनी है जो शूज़ बनाती हैं, ठीक है। सिंपल आप गूगल पे सर्च कर लें, आप येलो पेज पे जाके सर्च कर लें, या जहाँ से भी आपको वो डाटा मिलता है, सिंपल आप वो सर्च कर लें जो मतलब कंपनीज आपका जो प्रोडक्ट है वो बनाती हैं।
आपने करना क्या है कि उनके जो रिव्यूज़ हैं, ये जो रिव्यूज़ होते हैं, ये देखें यहाँ पे रिव्यूज़ हैं 4.18, 55 रिव्यूज़ हैं, ये 61 रिव्यू हैं, ये 131 रिव्यूज़ हैं। ये मैं B2C डाटा फाइंड आउट करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका एक मेथड है। आप तो एक रिव्यूज़ से डाटा फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि रिव्यूज़ सिर्फ वही लोग देख कर जाते हैं जिन लोगों ने वो प्रोडक्ट ख़रीदी होती है उस कंपनी से। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है B2C लीड्स फाइंड आउट करने का। अगर आपको ये टफ़ लगता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली टफ़ है यार, इजीली आप इसका डाटा फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात तो ये है। सेकंड चीज़, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप फेसबुक ग्रुप्स में जाएं, वहाँ पे उन कंपनीज़ को फॉलो करें जो ये चीज़ें बेचती हैं। बाद में आप उन लोगों का डाटा फाइंड आउट वहाँ से निकाल लें, वो जो लोगों ने उस कंपनीज़ के प्रोडक्ट के नीचे कमेंट्स किए हों या लाइक्स वगैरह किया हो, या उस कंपनी को फॉलो किया हो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम के ऊपर इजीली, ठीक है। ये देखें जी 55 रिव्यूज़ हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसकी लिस्ट शो करवा देगा, और ये डाटा सिर्फ जो कोडिंग करते हैं पैथन वगैरह के अंदर, वो लोग इन लोगों का डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसका फ्री में डाटा फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखें, ये नेम है, ये नेम है, यहाँ से आप इन लोगों का डाटा फाइंड आउट करोगे तो ये डाटा फाइंड आउट करना इजी नहीं है। इसके लिए पेड टूल्स इस्तेमाल होते हैं, वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो इससे आप ग्रेज़ कीजिएगा। अगर आप न्यू फ्रीलांसर हैं तो आप B2C लीड जनरेशन का काम अभी मत स्टार्ट करना। तो इसके लिए क्योंकि पेड टूल्स इस्तेमाल होते हैं और वो ईज़िली एक्सेसिबल नहीं होते। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों टाइप समझ लग चुकी होंगी कम्प्लीटली तौर के ऊपर। अगर फिर भी कोई ऑप्शन है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। तो उसके बाद जी आ गया हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स क्लाइंट प्रोवाइड फॉर लीड जनरेशन प्रोजेक्ट। वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें क्लाइंट आपको कीवर्ड देगा, लोकेशन बताएगा और वो डाटा बताएगा जो उसको चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जी हो यू फाइंड लीड जनरेशन डाटा, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि आप कैसे लीड जनरेशन का डाटा फाइंड आउट कर सकते हो। क्लाइंट ने आपको कीवर्ड दे दिया, लोकेशन दे दी है, वो डाटा बता दिया जो उसको चाहिए। आप सिंपल गूगल पे जाकर उसको सर्च करें, या लिंक्डइन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप वहाँ पे जाके उसको फाइंड आउट करें तो आपको लीड जनरेशन का डाटा मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास चीज़ है जी प्राइस फॉर लीड जनरेशन प्रोजेक्ट, के आप क्या प्राइस रखें लीड जनरेशन प्रोडक्ट के लिए। B2B के अंदर जो बेसिक प्लान चल रहा है आजकल, वो 150 या 100 लीड्स, 100 या 150 लोगों का कह लें या वेबसाइट्स का डाटा कह लें, फाइंड आउट करके दे रही हैं $5 के अंदर। वो आप पे डिपेंड करता है, आपका कितना टाइम लगता है उस प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट को करने में, आप उस हिसाब से प्राइस रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं होती, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कहाँ पे मानता है या आपका कितना उस चीज़ को करने में टाइम लग रहा है, आपकी एफर्ट लग रही है। आप उस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट की प्राइस को रख सकते हो, चूज़ कर सकते हो, क्लाइंट को वो प्राइस बता सकते हो। तो यहाँ पे एंड होती है जी हमारी लीड जनरेशन का सिस्टम, लीड जनरेशन की क्लास, लीड जनरेशन का कोर्स कह लें आप, एक छोटा सा, ठीक है, सिंपल सा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग चुकी होगी कि व्हाट इज़ अ लीड जनरेशन, के लीड जनरेशन होता क्या है, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, कैसे आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हो, कैसे इसकी प्राइस चूज़ कर सकते हो, क्लाइंट आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, एवरीथिंग आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपका माइंड में थोड़ा सा छोटा सा भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको उस चीज़ का जवाब देने के लिए 24 घंटे हाजिर हूँगा। तो एंड करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन आपके काफ़ी काम आ सकती है अगर आप इसको कम्प्लीटली तौर पर इसको समझें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। लाइक्स में आपका कोई पैसा नहीं लगता, सिंपल 1 सेकंड भी नहीं लगता लाइक करने में, तो इसमें कंजूसी मत किया करें, लाइक लाजमी किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।